देखिए, आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। हमने अब तक जो करा है उसमें कर लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और ऑर्डर एंड डिग्री की बात। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली चीज, होमोजीनियस फंक्शन होते क्या है कि ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ f लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यानी कि अगर x की जगह लैम्डा x रख रहे हैं उस फंक्शन में और y की जगह लैम्डा y रख रहे हैं, तो हमारे पास लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा, जो n आएगा वही हमारी डिग्री होगी फंक्शन की। तो इसका कैसे यूज करते हैं और किस प्रकार से इस पर वर्क करते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, मान लो हमारे ये क्वेश्चंस लिया y डैश यानी कि dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब यहां पे क्या है कि हम इसे चेक करते हैं। पहली चीज अगर देखते हैं तो यहां पे मान लो हमारे पास एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, x की जगह लैम्डा एक्स रख दिया तो एफ लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा y। तो ये कितना होगा, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो लैम्डा एक्स प्लस वाई अपॉन कितना, लैम्डा एक्स। अब यहां पे जब देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर लैम्डा नीचे तो यहां पे लैम्डा की पावर 0 और ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब लैम्डा की पावर 0 कहां से आया, यहां भी 1 यहां भी 1, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी कि कितना हुआ, लैम्डा की पावर 0 और ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था एफ एक्स वाई। यही तो क्वेश्चन फंक्शन था। यहां से हमने क्या कहा था, ए फंक्शन एफ एक्स वाई सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री एन इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई, यानी कि लैम्डा की पावर कितनी आ गई, 0। तो यानी कि ये फंक्शन जो है वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अब देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे। मेनली हमारे पास जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो यहां से तो हमने उसकी डिग्री निकाल ली कि इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी है, 0। अब इसे सोल्व करना है तो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे y इजकल टू वी एक्स। अगर dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है और अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो x इक्वल टू वी वाई। तो देखिए यहां पे अगर हमने dy अपॉन डी एक्स निकाला तो कितना आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर है। अब जब हम इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई डैश की वैल्यू आ गई b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। क्लियर। यहां पे रख देंगे x प्लस बी एक्स अपॉन एक्स। तो यहां आ गया b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन 1 प्लस बी अपॉन एक्स, ये उधर चला जाएगा तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स 1 प्लस बी माइनस बी। अब बाकी कहानी यहां से शुरू हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि x वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ। तो db इक्वल टू dx अपॉन एक्स और बोथ साइड इंटीग्रेशन, db का इंटीग्रेशन b, dx अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x और प्लस c। अब यहां पे b की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन एक्स। तो ये आ गया y अपॉन एक्स log x प्लस c। चाहो तो y को x को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा x log x प्लस cx। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं और किस टाइप का फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर है तो उसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अगर dy अपॉन dx की फॉर्म में आ रहा है तो y इक्वल टू bx लेट करना है, और अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में आ रहा है तो x इक्वल टू by लेट करना है। देखिए
इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए यहां पे है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले क्या करेंगे, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो x को उधर भेज देते हैं, तो बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाई माइनस एक्स। अब अगर यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचा बाई प्लस एक्स इजकल टू बाई माइनस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू बाई माइनस एक्स अपॉन बाई प्लस एक्स। तो यहां से लेट कर लेंगे बाई इजकल टू बी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक? अगर डिग्री चेक करनी हो तो सेम वैसे इसकी भी डिग्री कितनी आएगी, 0। अब जैसे इतना आ गया तो यहां वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू y की वैल्यू हमने रख दी बी एक्स माइनस एक्स अपॉन बी एक्स प्लस एक्स। क्लियर? हमने हर y की जगह क्या कर दिया, vx पुट कर दिया। ठीक है, अब x dv अपॉन dx b इधर प्लस कर रहा था और इधर आकर के क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो x dv अपॉन dx, हाँ तो हम क्या कह रहे थे, x dv अपॉन dx। अब यहां पे x से x कैंसिल हो गया तो इसमें क्या, जब एलसीएम लेंगे तो b माइनस 1 और b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1। अब इसे सोल्व कर देंगे तो x dv अपॉन dx b माइनस बी स्क्वायर और माइनस b अपॉन b प्लस 1। यहां से b से b कैंसिल, सेम वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी कि x dv अपॉन dx माइनस कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन b प्लस 1। अब जब इसे हम b वाले एक तरफ कर लें, x वाले एक तरफ, तो b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इजकल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, आगे देखिए, जब इसकी बात करते हैं हम तो यहां पे क्या आ जाएगा, b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इजकल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स और प्लस c। जब यहां से b की वैल्यू मान लो इसे t लेट कर लें, ठीक है, तो या t लेट कर लिया तो यहां पे आ जाएगा, ये चलिए अभी से रहने देते हैं, db और ये कितना हो गया tan इनवर्स b और माइनस log x प्लस c। जैसे मैंने कहा कि इसे t लेट कर लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का 0, बी स्क्वायर का 2b, लेकिन हमारे पास तो b है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 1 अपॉन t log t log 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स b इजकल टू माइनस log x और प्लस c। अब हमने अभी लेट किया था y इक्वल टू कितना, vx, तो यहां से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन x। तो हर जगह y अपॉन x पुट कर देंगे, 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, इसे इधर ले आते हैं तो प्लस कितना हो गया, log x और इक्वल टू c। अभी और भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है
डिवाइड, तो पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 2 log x प्लस c इक्वल टू 0। अब जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो देखिए अभी और हो सकता है। क्या करेंगे, इसमें log m बाई log n लगा दो, चाहे एक लाइन और बढ़ा लो, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे इसे ले आते हैं तो m log n, ये कितना हो गया log m की पावर n प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस c। अब ये log m प्लस log n क्या बन जाएगा, log mn प्लस y अपॉन एक्स और प्लस c। तो यहां पे एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये था b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, तो हमने इसे अभी ऐसे ही लिख दिया और इसका हमने इंटीग्रेशंस कर दिया। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर tan इनवर्स b इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां पे हमने क्या करा, 1 प्लस बी स्क्वायर को अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया 2b db इजकल टू डी टी। अब यहाँ 2b नहीं है, b है, तो यहां से v dv इजकल टू डी टी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 log 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू माइनस log x प्लस c। तो 2 से हमने इसे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ log m प्लस, ये यहां लिख दिया log m प्लस log n log mn, इससे ये कैंसिल, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई डी वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और dx। लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। तो यहां पे क्या करेंगे, dy अपॉन dx इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब अगर इसे चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं, तो मैंने क्या बताया था कि एफ एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चेक कीजिए कि ये फंक्शंस होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो उसमें क्या करेंगे, तो जैसे इसमें होमोजीनियस चेक करने के लिए हमें f की जगह लैम्डा x और y की जगह क्या पुट कर दिया, लैम्डा y। तो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। अगर हमने यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हुआ, हमने कहा था कि सेम क्वेश्चंस आ जाना चाहिए, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे बचा एफ एक्स वाई। तो इस तरीके से ये सेम क्वेश्चंस रिपीट आया। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस का 0, होमोजीनियस फंक्शन का, और इस तरीके से ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर x इक्वल टू लेट करना पड़ेगा, या y इक्वल टू कितना bx। ठीक है, क्योंकि dy अपॉन dx की फॉर्म में है y इक्वल टू bx, और अगर dx अपॉन dy की फॉर्म में होता तो x इक्वल टू by। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, dy अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। अगर हमने b इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस होगा अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, यहां से ये कैंसिल, अगर हम एलसीएम ले लें वन प्लस बी स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले रहे हैं तो माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो अगर हम बी वाले एक तरफ कर लें तो वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी डी बी। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये तुम्हारा क्वेश्चंस बन गया। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमने y इक्वल टू बी एक्स करा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बी इंटू वन फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन, यहाँ पे वैल्यू रख दी और हर y की जगह लैम्डा एक्स या बी एक्स पुट कर दिया। तो जब y की जगह बी एक्स पुट करा, एक्स स्क्वायर कॉमन इससे कैंसिल, तो ये आ गया। फिर एलसीएम लिया, यहाँ अपॉन वन लिया और इसके इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया। ठीक है, अब जब इसमें हमने b वाले एक तरफ ले लिए और x वाले एक तरफ ले लिए, आगे की कहानी देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी डी बी इजकल टू कितना, लॉग एक्स और प्लस सी। अब यहां देखें, इधर है वन प्लस बी और वन माइनस बी। हमने क्या करा, अगर दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों को अलग अलग कर दें, या एक काम करते हैं थोड़ा और सिंपल बना देते हैं, लेट कर लिया वन माइनस बी को कितना मान लिया, टी। तो इसे b को इधर ले जाते हैं तो b इक्वल टू वन माइनस टी, तो db किसके इक्वल हो गया, माइनस dt के। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि हमने नीचे वाले को, क्योंकि दोनों की पावर वन है इसलिए पूरे को t मान लिया, तो b ये इधर आ गया, b db इक्वल टू माइनस dt। तो जब यहां देखेंगे वन प्लस b की वैल्यू कितनी है, वन माइनस टी। ठीक है, यहां से रख दी b की वैल्यू वन माइनस टी इसकी जगह, और ये पूरा t माना था dt, और इक्वल टू log x प्लस सी। क्लियर है। अब वन प्लस वन टू, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, टू अपॉन टी माइनस टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, t से t कैंसिल, तो टू अपॉन टी कितना हो गया, टू लॉग t, और वन का इंटीग्रेशन t इक्वल टू log x प्लस सी। क्लियर है। तो इससे आसान सिंपल नहीं हो सकता। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि वन अपॉन वन माइनस बी, बी अपॉन वन माइनस बी, लेकिन उससे भी आसान ये है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अगर हमारा क्वेश्चन एक्स वाई में है तो आंसर भी एक्स वाई में ही देना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, टू लॉग टी, टी किसके इक्वल है, वन माइनस बी के, टी इक्वल टू लॉग एक्स। अब भी देखो, हमने कहा क्वेश्चन अगर टी में है तो आंसर टी में, और क्वेश्चन अगर एक्स वाई में तो आंसर एक्स वाई में, लेकिन अभी तो वी आया, हमें तो एक्स वाई देना है। तो अभी क्या आ जाएगा, अभी बताया था टू लॉग वन, अगर हमने y इक्वल टू बी एक्स लेट किया था तो x इक्वल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा, टू लॉग, अगर चाहें तो x माइनस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स इजकल टू लॉग एक्स प्लस वन, इधर चला गया c। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये
वो था हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रो। कल हम इसकी और आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करेंगे और कुछ इस पे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे।